नमस्कार, शाम 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। एबीपी न्यूज में आपके साथ मैं हूं नेहा पंत और इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं अगुस्ता वेस्टलैंड मामले में एक बड़े खुलासे के साथ। जी हां, ये घूसकांड का मामला जिसने भारतीय राजनीति में एक भूचाल सा ला दिया। अब इसे लेकर एबीपी न्यूज आपके सामने एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, इस मामले में जो बिचौलिया था क्रिश्चियन मिशेल, उसने पहली बार भारतीय एजेंसियों से संपर्क साधा है। किस तरह से? चिट्ठी लिखकर। क्रिश्चियन मिशेल जो कि बिचौलिया इस मामले में, उसने सीबीआई को चिट्ठी लिखी है, जांच में सहयोग की बात कही है। उसने कहा है कि हेलीकॉप्टर घोटाले से उसका कुछ लेना देना नहीं है। सीबीआई दुबई में क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ कर सकती है अगर वो चाहे। ये प्रस्ताव रखा है क्रिश्चियन मिशेल ने। ये बिचौलिया है इस पूरे मामले में। इसने यह भी कहा है कि यह भारत नहीं आएगा जांच एजेंसियों से बातचीत। प्रमुख बिचौलिया मिशेल ने सीबीआई को चिट्ठी लिखी है। हेलीकॉप्टर घोटाले में यह प्रमुख बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल इसने सीबीआई को चिट्ठी लिखकर कहा है पहली बार कि वो भारतीय एजेंसियों से संपर्क साधना चाहता है। मिशेल ने यह दावा किया है कि उसका हेलीकॉप्टर घोटाले में कोई हाथ नहीं है, वो जांच में सहयोग के लिए तैयार है। मिशेल के मुताबिक वो जांच में काफी मददगार साबित हो सकता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां क्रिश्चियन मिशेल ने ये दावा किया है कि अगुस्ता वेस्टलैंड मामले की जांच में वो काफी मददगार साबित हो सकता है। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो चिट्ठी जो अगुस्ता घूसकांड मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल ने सीबीआई को लिखी है। सीबीआई को लिखी इस चिट्ठी में क्या कहा गया है वो भी आपको बता दें। सीबीआई को लिखी चिट्ठी में क्रिश्चियन मिशेल ने अपनी कुछ शर्तें भी रखी हैं। आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त वो चिट्ठी देख रहे हैं जो मिशेल ने सीबीआई को लिखी है। अब इस चिट्ठी में जो बड़ी बातें क्रिश्चियन मिशेल ने लिखी हैं वो बता दें। मिशेल ने कहा है कि वो भारत आकर पूछताछ का हिस्सा नहीं बनेगा क्योंकि उसे यह डर है कि भारतीय एजेंसियां उसे जबरन हिरासत में ले सकती हैं। हालांकि मिशेल ने यह पेशकश की है कि अगर सीबीआई चाहे तो उससे दुबई में पूछताछ कर सकती है, लेकिन इस दौरान क्रिश्चियन मिशेल का वकील भी उसके साथ होगा। इसके अलावा मिशेल ने मांग की है कि भारत उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस रद्द करवाने में मदद करे। गिरफ्तारी नहीं होने का अगर आश्वासन मिलेगा तो क्रिश्चियन मिशेल कह रहा है कि वो भारत आ सकता है। हालांकि वो ये चाहता है कि दुबई आकर उससे पूछताछ हो। और इसके अलावा जो रेड कॉर्नर नोटिस इस बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के खिलाफ जारी हुआ है, मिशेल चाहता है कि वो रेड कॉर्नर नोटिस भी रद्द करवाने में भारत उसकी मदद करे। ये चिट्ठी है जो अगुस्ता घूसकांड मामले में बिचौलिए रहे क्रिश्चियन मिशेल ने लिखी है भारतीय जांच एजेंसी सीबीआई को। आपको बता दें, क्रिश्चियन मिशेल ब्रिटेन का रहने वाला है। मिशेल हथियारों का एजेंट है और अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में यही शख्स बिचौलिया था। मिशेल फिलहाल फरार चल रहा है। क्रिश्चियन मिशेल की कंपनी को भी अगुस्ता वेस्टलैंड कंपनी से रिश्वत की रकम मिली थी। यह बड़ा आरोप मिशेल पर लगा कि उसने भारत में कुछ सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देनी थी और इतना ही नहीं, साथ ही उसे ऐसा माहौल तैयार करना था जिससे अगुस्ता वेस्टलैंड कंपनी को वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स का ठेका मिल सके। जांच एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि मिशेल की कंपनी के जरिए आखिर किन किन लोगों को पैसा दिया गया और कौन से सरकारी अधिकारी उसके संपर्क में थे। ये लगातार हम आपको वो चिट्ठी दिखा रहे हैं जो इस बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल ने लिखी है इस मामले में भारतीय जांच एजेंसी सीबीआई को। अपनी कुछ शर्तें इस चिट्ठी में बाकायदा लिखी हैं क्रिश्चियन मिशेल ने। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अंकित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्रिश्चियन मिशेल अगुस्ता घूसकांड मामले में बिचौलिया जो कि लगातार फरार चल रहा था, उसने सीबीआई को चिट्ठी लिखी है। अंकित कुमार हमारे साथ मौजूद है। अंकित, इस चिट्ठी को कैसे देखा जाए? बिचौलिए का पहली बार इस तरह भारतीय एजेंसी को संपर्क करना। देखिए, यहाँ सबसे खास बात इसमें यह है कि उसने ये इस चिट्ठी में नहीं कहा है कि वो भारत नहीं आना चाहता है। ये उसका पहले का वर्जन है। अब जो इसमें लिखा है, जो उसके वकीलों द्वारा बहुत केयरफुली, बहुत ही सोच समझ के लिखा हुआ वर्ड है, वो है ही इज रिलक्टेंट टू कम टू इंडिया। और आगे के पैराग्राफ में उसने ये भी लिखा है कि अगर उसकी 4 शर्तें मान ली जाए तो वो भारत में आकर भारत की क्रिमिनल प्रोसीडिंग का हिस्सा बनने को तैयार है। ये सबसे नया डेवलपमेंट है इस केस में। उसने सबसे पहले ये डिमांड की है कि जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और जो भी चार्जेस हैं उसके खिलाफ, जो भी आरोप हैं क्रिश्चियन मिशेल के खिलाफ, वो उसके और उसके वकीलों को मुहैया कराए जाएं। दूसरी जो उसकी शर्त है, जो इस चिट्ठी में जिसका जिक्र है, उसने ये कहा है कि भारतीय एजेंसी दुबई आकर किसी न्यूट्रल वेन्यू पे या भारत का जो दूतावास है वहां पे जी इन कैमरे के सामने ऑन रिकॉर्ड पूछताछ करें। और तीसरी जो उसकी शर्त है वो है रेड कॉर्नर, जो आप जैसा कि आपने जिक्र किया, रेड कॉर्नर नोटिस
हटाने के खिलाफ। अगर ये शर्तें भारतीय एजेंसीज मान लेती हैं तो वो भारत आने को भी तैयार है। उसने 7 दिनों का टाइम फ्रेम दिया है इसके लिए। बड़ी जानकारी अंकित कुमार हमारे संवाददाता हमें देते हुए कि ये पहली बार है कि बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल ने ये कहा है कि वो बाकायदा भारत आकर सीबीआई की जो जांच है उसमें सहयोग करना चाहता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी रख दी हैं बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल ने। एबीपी न्यूज संवाददाता ओपी तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओपी तिवारी, इन गतिविधियों को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि अब सीबीआई इस मामले में आगे कैसे बढ़ेगी? सीबीआई के सूत्र क्या कह रहे हैं इस चिट्ठी को लेकर? नया मिशेल की ये मजबूरी बन गई है कि वो भारतीय एजेंसियों के सामने ऐसी शर्त रखे, क्योंकि जून महीने में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मिशेल के खिलाफ एक आरोप पत्र कोर्ट के सामने पेश कर दिया है। और लंदन के कानून के मुताबिक, जहाँ का मिशेल नागरिक है, वहाँ के कानून के मुताबिक अगर वहाँ के किसी नागरिक के खिलाफ प्रत्यर्पण कानून के तहत अगर कोई आरोप पत्र कोर्ट में पेश हो जाता है तो ब्रिटिश कानून के मुताबिक उस शख्स को भारत को सौंपा जा सकता है। और इस मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने चूंकि आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिया है तो मिशेल को भारत को सौंपा जा सकता है, और इसके लिए भारत लगातार लंदन पर अपना दबाव भी बना रहा है। लिहाजा मिशेल की मजबूरी है कि भारतीय एजेंसियों के सामने अपना ऐसा प्रस्ताव रखे। जहां तक सीबीआई के रिएक्शन की बात है, सीबीआई ने साफ तौर पर कहा है कि किस आरोपी से किस सेंस में और कहां पर बात करनी है, इसका निर्णय सीबीआई करेगी। इसका निर्णय कोई आरोपी नहीं करेगा। और सीबीआई ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि मिशेल की चिट्ठी पर वो कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं कर रहा। लेकिन ओपी तिवारी, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि जो भारत का लगातार दबाव रहा है इस मामले में, उसने क्रिश्चियन मिशेल, जो कि बिचौलिया इस मामले में, उसे मजबूर कर दिया है कि वो इस मामले में भारतीय जांच एजेंसियों से संपर्क साधे। शुक्रिया आपका ओपी तिवारी इस जानकारी के लिए। आइए आपको ये बताते हैं कि सीबीआई का वर्जन इस मामले में क्या है। सीबीआई के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है क्रिश्चियन मिशेल की इस चिट्ठी को लेकर, वो ये है कि इससे पहले भी प्रस्ताव आ चुके हैं। अब आरोपी से बात करनी है या नहीं, इस पर सीबीआई फैसला करेगी। अगर बात करने का फैसला होता भी है तो ये निर्णय सीबीआई लेगी कि क्या बात करनी है, कहां बात करनी है और कब बात करनी है। तो सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अगुस्ता वेस्टलैंड मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की चिट्ठी पर यह प्रतिक्रिया सीबीआई की कि आरोपी से बात करनी है या नहीं करनी है, इसका फैसला आरोपी नहीं बल्कि भारतीय जांच एजेंसी सीबीआई करेगी। अगुस्ता वेस्टलैंड मामला आखिर है क्या, आइए ये आपको बताते हैं। भारतीय राजनीति में इस घोटाले ने भूचाल ला दिया। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी बड़ी कंपनी है फिनमेकैनिका, और इसी से अगुस्ता वेस्टलैंड कंपनी, फिनमेकैनिका की सहयोगी है कंपनी अगुस्ता वेस्टलैंड, ये घोटाले में फंसी। इससे हेलीकॉप्टर्स का सौदा हुआ था। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स बनाने के लिए ये कंपनी दुनिया भर में मशहूर है। साल 2000 में पहली बार हेलीकॉप्टर बदलने की जरूरत महसूस हुई थी और उसके बाद से पूरी प्रक्रिया शुरू की गई। 2010 में फिनमेकैनिका से 12 हेलीकॉप्टर्स खरीदने का बाकायदा करार किया गया। 12 हेलीकॉप्टर्स के बदले 3600 करोड़ रुपए देने का करार हुआ। 3 हेलीकॉप्टर्स आ गए, फिर डील पर रोक लगा दी गई क्योंकि इस तरह की गड़बड़ियां सामने आने लगी, जिसकी वजह से 3 हेलीकॉप्टर्स ले लिए गए। उनमें से किसी हेलीकॉप्टर का, आपको बता दें, इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन इस डील पर रोक लगाई गई और इस डील की जांच शुरू की गई। 2013 में यह घोटाला सामने आया था। उसके बाद से ही लगातार कोशिश की जाती रही कि इस घोटाले पर से जो गड़बड़ी की परत है उसको हटाया जाए। और इस मामले में बड़ी खबर, बड़ा खुलासा जो एबीपी न्यूज आपके सामने लेकर आया है, वो ये चिट्ठी जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह चिट्ठी अगुस्ता वेस्टलैंड घोटाले में बिचौलिए रहे क्रिश्चियन मिशेल ने लिखी है भारतीय जांच एजेंसी सीबीआई को, और यह कहा है कि अगर उसकी कुछ शर्तें मान ली जाएं तो वो बाकायदा भारत आकर इस मामले में करना चाहेगा सहयोग भारत का।